राजधानी जयपुर के जगतपुरा में बेशकीमती जमीन पर जेडीए की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यहां से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। 32,200 वर्ग मीटर भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ये भूमि सेंट्रल स्पाइन योजना की बताई गई है। दरअसल सेंट्रल स्पाइन योजना का ही एक भाग ये पूरी भूमि बताई गई है। इस जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण चल रहा था, शिकायतें मिल रही थी। अदालती विवाद के चलते पूरा मामला अटक गया था, लेकिन पिछले दिनों ही जेडीए ने खातेदारों से ये भूमि समर्पित करा ली है और इस भूमि का नामांतरण खुल गया है जेडीए के पक्ष में ही। भूमि के नीलामी से जेडीए को 200 करोड़ रुपए मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है उसे यहां से अब हटाने की शुरुआत हो चुकी है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अभिषेक, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लाभ जेडीए को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी बनाकर, उनके लिए क्या वैकल्पिक इंतजाम है? आगे उनका क्या होगा और किस तरीके का प्रोसेस? देखिए पूनम, यहाँ पर मौके पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी जमीन है महल रोड पर बिल्कुल मौके की ये जमीन है और करीब 32,200 वर्ग मीटर ये जमीन है। और इस जमीन पर जो गाडोलिया लोहार है या इस तरह के जो लोग हैं खाना बदोश टाइप के जो लोग हैं वो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ जमे हुए थे। आप देख सकते हैं किस तरह से अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था। यहाँ पर कच्ची पक्की झोपड़ियाँ बना रखी थी और यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी चोरी छिपे लिया हुआ था और इस तरह से ये परिवार यहाँ पे बसे हुए थे। और ये मामला लंबे समय से इसलिए अटका था पूनम, क्योंकि ये खातेदारी निजी खातेदारी की स्कीम थी, जो कि निजी खातेदारी की भूमि थी, जो कि सेंट्रल स्पाइन योजना के लिए बरसों पहले समाप्त हुई थी। लेकिन ये मामला अदालती विवादों में अटका था। इसी कारण ये जेडीए जो है इस जमीन को ले नहीं पा रहा था, क्योंकि इस पे अदालती विवाद लंबे समय तक था। अभी हाल में जब अदालती विवाद खत्म हुआ, किसी भी अदालत का कोई स्टे इस मामले में नहीं था, तो जेडीए ने मौका पाते ही जो खातेदार हैं उनसे समझाइश करी और उनसे भूमि समर्पित कराई। और भूमि समर्पण कराने के बाद जेडीए का इस भूमि के पक्ष में नामांकन खुल गया है। तो बड़ी बात यह है कि ये बेशकीमती जमीन है, महल रोड पर ये जमीन है और यहाँ पर करीब 2 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर का भाव है। उस लिहाज से ये मामला बड़ा है। और पूनम, जो सेंट्रल स्पाइन योजना है इसमें कई खातेदार हैं जो आज भी अवाप्त जो जमीन उनकी हो चुकी है उसके मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेडीए की प्रायोरिटी यही है कि ये जमीन खाली कराते ही सबसे पहले जो इस योजना के जो लंबित मामले हैं मुआवजे के, उनको खातेदारों को मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद जो जमीन बचेगी उसके नीलामी से, उसके बेचान से जेडीए को राजस्व मिलेगा। और उम्मीद यही है कि जो 32,200 वर्ग मीटर पूरी जो जमीन है इसमें से करीब 22,000 वर्ग मीटर जमीन जो खातेदारों को मुआवजे में चल जाएगी और करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन जो है वो जेडीए को मिल सकती है, जिसके बेचान से, जिसके नीलामी से जेडीए को 200 करोड़ का सामना तो फिलहाल नहीं करना पड़ा ना, जरा उसे विस्तार से बताइएगा। क्योंकि हालांकि क्योंकि पूरा मामला जिस तरीके से चल रहा था, फिर पक्ष में जो फैसला आया, अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जो प्रोसेस है, लीगली प्रोसेस है, उसी के तहत ही काम चल रहा है। लेकिन फिर भी जो लंबे समय से यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रह रहे, चाहे वो खाना बदोश हो या फिर गाड़ियां लोहार हो, वो कानूनी तौर तरीके नहीं जानते हैं, तो फिर कैसे उनसे सामना किया जा रहा है, कैसे उन्हें मनाया जा रहा है? देखिए पूनम, पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार जेडीए की ओर से समझाइश चल रही थी, इनकी मुनादी की जा रही थी, इनको कहा जा चुका था कि आप अपने अतिक्रमण जो है वो समय पर हटा लें। काफ़ी कहा गया, लेकिन कई अतिक्रमण अब तक नहीं हटे हैं, जिसके लिए जेडीए आज सुबह यहाँ पहुँच गया और यहाँ से इनको अतिक्रमण को हटा रहा है। यहाँ पे जो जेडीए की ओर से ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेबर उपलब्ध कराई गई है, जो इनके अतिक्रमण को हटाने में इनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जेडीए ने आज इन जो भी इन लोगों को हटाया जा रहा है, इनके लिए आज एक टाइम के खाने का भी इंतजाम किया है। तो जेडीए की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है और विरोध जो है, विरोध जैसा कुछ मामला सामने नहीं आया, क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि इनको हटाया जाएगा और कई दिनों से लगातार समझाई चल रही थी। जेडीसी आनंदी यहाँ मौका मुआयना कर चुकी थी। इसके अलावा और अधिकारी यहाँ पर संबंधित जोन के अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी यहाँ मौका मुआयना कर चुके थे, इंजीनियरिंग विंग के लोग यहाँ आ चुके थे, कई मीटिंगें हो चुकी थी। तो पूरी तय रणनीति के तहत इनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये महल रोड आप देख सकते हैं किस तरह से जो महल रोड है, उस महल रोड से लगती हुई जमीन है, आगे नर्सरी है, नर्सरी के पीछे की ये पूरी जमीन है जो कि सेंट्रल स्पाइन योजना का भाग है। और जहां हम खड़े हैं यहाँ पर तो अस्थायी अतिक्रमण है। इसके अलावा ये जो सेंट्रल स्पाइन योजना के ए ब्लॉक का भाग है, इसके अलावा आगे अगर हम डीप पे जाते हैं तो बी ब्लॉक का भाग है, वहां पर भी अतिक्रमण जेडीए मानता है, लेकिन उसके लिए जेडीए ने अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है। अभी जो ये अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का जाब्ता यहाँ मौके पर मौजूद है और
मुस्तैद है कार्रवाई के लिए। और यहाँ पर प्रवर्तन शाखा के जो समस्त जो 4-5 जितने भी ईओ हैं उनको यहाँ मौके पर लगाया गया है। जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है आदर्श चौधरी वो यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीए की अतिरिक्त आयुक्त प्रिया बलराम शर्मा मौजूद हैं। जेडीए की जो जोन उपायुक्त है तारामती वैष्णव वो यहाँ मौजूद है। तो तमाम अमला यहाँ सुबह से मुस्तैद है और उद्देश्य यही है कि इस जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए और इस जमीन का कब्जा लिया जाए। इसी लिहाज से ये सारा काम चल रहा है। मौके पर मैंने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त प्रिया बलराम शर्मा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे मैडम पूरा मामला क्या है, ये अतिक्रमण का क्या किससे मामला है, नामांतरण इसका खुल गया है, जेडीए के लिए बड़ी सफलता है, इस अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा? अभी तो देखिए चल ही रहा है और आज ही कोशिश करेंगे कि ये जेडीए के लैंड जेडीए के पास आए और डिमार्केशन साथ में चल रहा है। प्रिया बलराम शर्मा का कहना है कि आज ही अतिक्रमण को हटाएंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो जेसीबी मशीन है 4-5 जेसीबी मशीन लगातार चल रही हैं और जो भी अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। और पीछे ये जो ज़मीन की पूरी बात करें तो ये ज़मीन यहाँ से लेकर पीछे जो एसकेआईटी की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहाँ तक ये पूरी ज़मीन फैली हुई है। 32,200 वर्ग मीटर ये ज़मीन है जिसका ये कब्जा लेने की आज कवायद है। यहाँ से अतिक्रमण हटा के कब्जा लिया जाएगा। और पूनम, जैसा मैंने आपको बताया कि जेडीए की प्रायोरिटी यही है कि जो बरसों से खातेदार इस सेंट्रल स्पाइन योजना के लिए ज़मीन देने के बाद मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद जो ज़मीन बचेगी उसको जेडीए पर अपने काम मिलेगा, उसका ऑक्शन करेगा जिससे जेडीए को राजस्व मिलेगा। जी बिल्कुल। और ये कितना वक्त लग सकता है एग्जैक्टली आप जानकारी बेहतर दे पाएंगे अभिषेक, क्योंकि हालांकि एक्टिव मोड में जेडीए नजर तो आ रहा है, अब अगला नंबर किसका है, इस तरह की और कार्रवाइयां हो सकती है, जो मामले अटके पड़े हैं पेंडिंग कैब उनका भी निस्तारण होगा अभिषेक? शायद हमारे सहयोगी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी और उनके जरिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। अतिक्रमणकारियों की अब कोई खैर नहीं है, क्योंकि चाहे वो लीगली मसला नहीं समझते हो लेकिन उन्हें फिर भी पहले जताया गया था, नोटिस दिया गया था, लेकिन अब जेडीए अपनी पूरी कार्रवाई यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल स्पाइन योजना का ही ये भूमि भाग है और ऐसे में अब वहां पर प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया। आगे भी अपने सहयोगी से हम जानकारी लेंगे, आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लंबे समय से अतिक्रमण चल रहा था, अदालती विवाद था, मामला अटका हुआ था, लेकिन वो मामला अब सुलझ गया है। जेडीए ने खातेदारों से ये भूमि को समर्पित करवा लिया अपने और भूमि का नामांतरण अब जेडीए के पक्ष में ही खुल गया, जिसका लाभ सीधा जेडीए को होगा। 200 करोड़ रुपए मिलने की फिलहाल उम्मीद है। जो राजस्व मिलेगा वो जेडीए के लिए वाकई में लाभकारी है। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट राइटर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, मैंने ये सवाल पूछा था पहले, आवाज नहीं पहुंच पाई थी आप तक, कि आप बेहतर बता पाएंगे कितने लंबे वक्त तक ये कार्रवाई फिलहाल चलेगी, क्योंकि जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत ही होगा। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अब अदालती पेच में फंसा हुआ था लेकिन मामला अटका, अब पहुंचा जेडीए के पास, राजस्व मिलेगा, फायदा होगा, लेकिन इस तरह के और भी तो पेंडिंग होंगे, इस तरह के अतिक्रमण जो किए गए होंगे उनके भी रास्ते खुल गए होंगे, अगला नंबर किसका लगेगा और ये जो कार्रवाई फिलहाल चल रही है इसमें कितना वक्त लगेगा? देखिए पूनम, ये कल सुबह से यहाँ पर जेडीए का दस्ता यहाँ पर एक्टिव है और जो भी अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। करीब 125 के करीब कच्चे पक्के अतिक्रमण यहाँ पर बताए जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये खाना बदोश परिवार थे या जो गाडोलिया लोहार के जो परिवार थे, ये यहाँ पर परिवार सहित यहाँ पर रह रहे थे और यहीं पर ही उन्होंने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा था। तो इसके ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और ये करीब 32,200 वर्ग मीटर जमीन है जिसका अतिक्रमण जिसका कब्जा जेडीए लेगा। और उसके बाद अगर और डीप पे जाए तो और भी अतिक्रमण जेडीए मानता है, जिसमें बाकायदा कॉलोनी बस चुकी है, शांति विहार के नाम से कॉलोनी बस चुकी है, जिसको जेडीए अपनी ज़मीन मानता है, अवाप्तशुदा ज़मीन मानता है। हालांकि कॉलोनी के लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन आज जो ये कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई से पहले जो शांति विहार कॉलोनी के जो लोग हैं उनको भी समझाइश की गई और उनको कहा गया कि आपकी कॉलोनी पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज जो भी कार्रवाई की जा रही है वो यहीं पर ही जो अस्थायी अतिक्रमण है उसी पे कार्रवाई की जा रही है। तो उसी लिहाज से, क्योंकि वो ये लोग भी पिछले दिनों जेडीए में आए थे
और इन्होंने जमकर वहाँ पर जो जोन कार्यालय है शांति विहार के लोगों ने विरोध किया था। उनको ये आशंका थी कि हमारा अतिक्रमण हमको हटाया जाएगा, हमारे पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिर जेडीए ने यहाँ मौके पहुँचकर इन लोगों से, कॉलोनी के लोगों से समझाइश करी और उनको कहा कि आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी फिलहाल। और हम जो है अभी पहले गाडोलिया लोहार जो या ये जो खाना बदोश परिवार जो रह रहे हैं इनको ही हटाएंगे। तो इसी लिहाज से आज उनकी तरफ से विरोध नहीं है, नहीं तो अगर ये समझाइश नहीं होती तो ये संभव था कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो भी इस कार्रवाई के विरोध में आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसी विरोध जैसी स्थिति नहीं है और ये जो जमीन है इसको लेकर जेडीए की प्रायोरिटी कि इसको किसी भी तरह से खाली कराया जाए, क्योंकि ये कार्रवाई पहले से प्रस्तावित थी। हालांकि कार्रवाई दिवाली से पहले होनी थी, लेकिन जेडीए आयुक्त तो आनंदी का ये मानना था कि दिवाली नज़दीक है तो दिवाली पर किसी परिवार को उजाड़ना ठीक नहीं है। यही कारण था कि इस कार्रवाई को टाला गया और दिवाली के बाद आज का दिन जो है तय किया गया कार्रवाई के लिए और इसीलिए आज सुबह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। कल भी जेडीए की तरफ से यहाँ पे मुनादी की गई थी, यहाँ पर लोगों को कहा गया था कि अतिक्रमण हटाए जाएं और खुद अपने अतिक्रमण हटा लें। अगर जेडीए हटाएगा तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी जो जेडीए का जो बुलडोजर जो चल रहा है वो केवल खाली जो हो चुकी जमीन उस पर चल रहा है, खाली जो निर्माण है उस पर चल रहा है। लेकिन जहाँ पर कोई रह रहा है तो उसमें अभी भी जेडीए उनको मौका दे रहा है कि वो खुद अपने स्तर पर अतिक्रमण हटा लें और उनके सामान को ले जाने के लिए यहाँ से ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है। जहाँ पर ये चाहेंगे वहाँ पर सामान को जो है भेजा जाएगा। ट्रैक्टर की व्यवस्था जेडीए की ओर से की गई है। आप देख सकते हैं कि जो जेडीए का पूरा अमला यहाँ मौजूद है और जब महल रोड पर हम जब एनआरआई चौराहे पर आते हैं तो वहीं पर ही ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है ताकि कार्यवाही में किसी तरीके का बिल्कुल बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।